नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, आवेश तथा कूलाम के नियम पर 15 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको कराया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है उसी चैप्टर का एक अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जो हम उसी चैप्टर से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वीडियो में छूट गए थे उनको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी कुचालक अर्थात विद्युत रोधी पदार्थ के माध्य का परावर्तांक हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो परावर्तांक होता है उसको हम लोग के से लिखते हैं। के का जो मान होता है सदैव 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है, और बाकी सभी पदार्थों कुचालक पदार्थों के लिए एक परावर्तांक जो होता है के का मान 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा जो इस ऑप्शनों में जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। ये हो सकता है -3 ये नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता और 0.7 भी नहीं हो सकता। जो भी होगा के से अधिक यानी 1 से अधिक मान जो मिल रहा है आपका कौन सा मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके जानने लायक है। देखिए प्रश्न क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है, निर्वात के विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है ये एप्सिलॉन 0 होती है। इसका जो मात्रक होता है सुनिएगा, हम आप यहाँ से निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9.9 गुणे 10⁻⁹। इसके बाद होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति होता है कूलाम का स्क्वायर। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका मान निकाल के एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ठीक इसका उल्टा मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करे कहलाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन नंबर जो है इसका कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा समरूपी वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो आवेश होगा उसको बोलते हैं हम लोग समरूपी वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए को सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र क्या तीव्रता का मात्रक पूछ लिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का सूत्र होता है E/F/Q। यहाँ से F का मात्रक जो होता है न्यूटन हो जाएगा आपका, और इसका मात्रक जो होगा आपका कूलाम हो जाएगा। अब मिला के हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। यह ऑप्शन नंबर जो है ए में सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी है और बहुत टेक्निकल सवाल है। प्रश्न क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक, इसमें प्रश्न दिया है। देखिए चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक तेल की या जल की बूंद है, तो यह अपने भार के कारण यानी mg के कारण नीचे की ओर आना चाहेगी। अगर यह वस्तु जो है संतुलित है, यहाँ पर टिकी हुई है, तो पक्का समझ लीजिए इस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा होगा। और कौन लगा रहा होगा, यह बराबर QE अर्थात वैद्युत बल। और QE का जो मान होगा mg के बराबर होगा, तब जाके दोनों बल बराबर होंगे, तब ये जाके संतुलन की अवस्था में होगी, यानी कि टिकी रहेगी। तो यहाँ पर आप Q की जगह रख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर, यानी Q बराबर होता है N × E, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। और इसके बाद होता है E का मान आपको ज्ञात करना है, M का मान दिया है, G का मान रख के आप लोग जो है निकाल लेंगे, गुणा भाग आप लोग कर लेंगे। और गुणा भाग करने के बाद मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा
04 × 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार भी है और थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। एक वर्ग के केंद्र पर +q आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के कारण वर्ग के कोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर तीव्रता E2 हो तो E1 अनुपाते E2 का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात E1/E2 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो किए गए हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए एक वर्ग है। इस वर्ग का नाम मैंने रख दिया A, इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद D। अब भुजा मैंने रख दिया स्मॉल a मान लिया, तो सभी भुजा कितनी हो जाएंगी? A हो जाएंगी। सभी भुजा आपकी A हो जाएंगी। मैंने देखिए इसका विकर्ण खींच दिया। ठीक इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। इससे हमने इस पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, ये देखिए इसका नाम हमने रख दिया G। ठीक है, इस पर हमने +q आवेश रखा है। ठीक है, और इस हिसाब से कण का AC का जो मान अगर आपको निकालना होगा तो a² + a² अर्थात 2a² AC बराबर हो जाएगा √2a या √2a। ठीक है, यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे E1 और E2 का, यानी कि E1 बराबर आप जानते हैं कि E1/4πε0 q/r²। इससे E1 और E2 का मान रख के दोनों का आप क्या करेंगे, दो समीकरण बनेगा। दोनों समीकरण को जब भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। E1 कितना E2 की जो वैल्यू होगी 1/2 के रेशियो में होगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसमें देखिए Q का मान कितना दिया है, 1 माइक्रो कूलाम μc, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻6। ठीक है, और इस पर जो बल दिया है F बराबर वह दिया है 10⁻², इसके बाद न्यूटन। हमें E की वैल्यू पूछा है, E की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो E बराबर आप सूत्र जानते हैं F/, होता है Q। F का मान है 10⁻²। Q का मान कितना है, 1 × 10⁻6। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये 10⁻², 10⁻+6। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी कॉपी स्क्रीन पर क्या है कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है और यहाँ पर स्मॉल g का मान भी दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर। तो हमने अभी आपको बताया था कि कोई वस्तु है, यह अपने भार के बराबर नीचे की ओर आना चाहती है, यानी कि mg के बराबर नीचे की ओर आना चाहती है। लेकिन अगर यदि यह संतुलित है, यहाँ पर यह रुकी हुई है, इसका मतलब पक्का मान के चलिए कि इस पर कोई एक ऊपर बल लगा रहा है, जिसके कारण वह बल भी mg के बराबर होगा, जिसकी दिशा ठीक mg की विपरीत होगी, तभी यह वस्तु जाके टिकी है। और वह बल किसके कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश के कारण लग रहा है। तो इसका मतलब F बराबर आप जानते हैं Q × E होता है, और QE का जो वैल्यू है mg के बराबर होगा, तब जाके यह संतुलित होगा। और आपको mg का मान ज्ञात करना है, Q और E का मान दे रखा है, इससे हम आसानी से कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। और आपको कैलकुलेशन की सारी हदें बता दी हमने। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है आपने कैलकुलेट करके, जैसे मैंने बताया था QE बराबर m × g, जिसमें से सारे मान आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करके E की वैल्यू आप फाइंड आउट करिएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C की ओर चला जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा आपको 1.04 × 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी कैलकुलेटिव सवाल है। 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलाम तथा 12 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य की आवश्यकता होगी। अगर हम कार्य की बात करें, यानी कि बल पहले निकालने, और बल निकाल के W बराबर हम लोग F × D का
सूत्र लगाएं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान कितना हम रखेंगे R का स्क्वायर, यहाँ से बल मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, W बराबर F इंटू डी से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5.8 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, इसका जो हमने आपको बताया था इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL, यानी कि यह दो संख्या है, Q क्या है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, और ये लंबाई है कूलाम, इसके बाद इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम मीटर, यह कूलाम मीटर ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी की ओर सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक लघु वैद्युत द्विध्रुव से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें हमेशा सूत्र आपको आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R क्यूब आया था, या केवल P/ आपका R क्यूब आया था, इस प्रकार का आया था सूत्र। इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि क्यूब के कारण। अगर आप बिंदु आवेश के कारण पूछता तो R² होता। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा निकालना है। चलिए बीमा निकालते हैं। द्विध्रुव P बराबर हमने सूत्र आपको क्या पढ़ाया, 2QL। Q की बीमा होती है आपका AT और लंबाई की बीमा होती है L। तो ATL देखते हैं कहाँ मिलता है भाई, A मिला, T मिला, L मिला, ये तो होगा नहीं, यम पर 0 घात वाला होना चाहिए। ये देखिए A मिला, फिर T मिला, L मिला, यम पर 0 घात की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 होती है। तो हम इसको ऑप्शन नंबर डी को अपना राइट आंसर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ठीक है, इसका आंसर होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जिसका 0 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2। O2 का जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सूत्र होता है P बराबर 2QL। इसमें जो आवेश होंगे इनके बीच की जो दूरी होगी 0 होगी, तो दूरी 0 होने के कारण दूरी 0 नहीं हो सकती, इसमें जो आवेश है यह वैद्युत द्विध्रुव का रूप धारण ही नहीं कर सकता, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। ठीक है, जब दो धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं तो ऐसे में अणुओं का द्विध्रुव का आघूर्ण 0 होता है। यानी कि यह O2 का अगर हम लोग O2 को अगर तोड़ेंगे तो O+O मिलेगा। जब दोनों के अणु एक दूसरे के संपाती हैं तो इसका जो द्विध्रुव का आघूर्ण है वो हमारा 0 मिल जाता है। ठीक है, बाकी सबके कुछ न कुछ आपके मिलते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर इतनी मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, 2 कूलाम के बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू दिया गया है 2C यानी 2Q, और ये आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L का मान दिया है 0.04 मीटर। तो P का मान पूछा है, तो आप जानते हैं P बराबर होता है 2Q इसके बाद L, और आप जानते हैं कि ठीक अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। ठीक है, इसमें आपको Q की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलाम अर्थात 2 × 10⁻⁻6, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है अर्थात 2L का मान दिया है 3 सेंटीमीटर अर्थात 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, हमसे P का मान पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा 2L × Q। 2L का मान हो जाएगा आपका 3 × 10⁻²,
क्यू का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6। अब हो जाएगा 3 दूना के 6 गुणे 10 की घात -8, यानी 6 गुणे 10 की घात -8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा आपका आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का सारे क्वेश्चन हम जो होंगे छोटे छोटे आपको डेली बाय डेली करवाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस करें। धन्यवाद।